दुकान का सीसीटीवी कैमरा, उससे जो रिकॉर्डिंग हुआ है और उसमें दिखाया जा रहा है मेरे हाथ में हथियार है। मैं वो हथियार लेकर बैठ करूँ, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा क्या हथियार है। हथियार चलता भी है और इस दिन रात में भी मैंने चलाया है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए वो सपना देख रहा है बहुत कुछ है, तो उसको आदमी कुछ बलगला रहा है कि ये पोस्ट आपको मिल जाएगा, वो पोस्ट आपको मिल जाएगा, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। वो बैठने में राजी नेता तकब्बुर उनके अंदर आया। उनको आवाजा मारना, उनको डिस्टर्ब देना, उनको गाली गलौज देना, इससे एक झगड़ा होता है, फिर वो झगड़ा बढ़ जाता है। कोई भी इंसान कब तक जो है बर्दाश्त करेगा। तबरेज आलम को बदनाम करने के लिए, शेख आलम को बदनाम करने के लिए ये साजिश खेला जा रहा है। कोलकाता का वार्ड नंबर 59 पिछले कुछ दिनों से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है, जहां राजनीति के नाम पर ईंटें चल रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं। यहां तक कि आरोप है कि बमबाजी हो रही है और गूंज रही है बंदूकों की आवाज। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। बता दें कि एक तरफ 59 नंबर वार्ड टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट शेख आलम, टीएमसी नेता जुम्मन सईद और वार्ड 59 टीएमसी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट तबरेज आलम और उनका ग्रुप है, और दूसरी तरफ रहमत हुसैन है, जिनका ताल्लुक भी टीएमसी से है। इन दोनों गुटों के बीच चल रही है खुली जंग। पिछले 48 घंटों में ये इलाका बन गया है अघोषित युद्ध क्षेत्र, जहां कानून और व्यवस्था पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इसी बीच सामने आए तबरेज आलम और जुम्मन सईद, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी। दोनों नेताओं ने वार्ड 59 में हुई हिंसक घटनाओं पर अपना पक्ष रखा और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को बताया भ्रामक और झूठा। आरोप लग रहे थे कि तबरेज आलम के हाथ में हथियार है। आइए सुनते हैं कि आखिर में उनके हाथ में क्या था, वो भी उनकी ही जुबानी। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि झमेला जो है वो अच्छा चीज़ नहीं है। कोई भी झमेला हुआ, इसमें बहुत सारा एलिगेशन वगैरह भी लग रहा है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया है वो बहुत सारे न्यूज़ बना रहे हैं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि एक तो जो झमेला हुआ है वो अच्छा चीज़ नहीं है। उसमें किसका क्या किरदार रहा ये पुलिस अच्छी तरीके से जानती है। जो पार्टी के लीडर्स, अक्सर ये बात आ रहा है जो कुछ सोशल मीडिया ने पब्लिश जो रिलीज़ किया है कि स्वर्ण कमल शाह नहीं आ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इसमें स्वर्ण कमल शाह ने पूरा खबर जो है हमारे वार्ड के लीडर जनाब शेख आलम साहब से लिया है। शेख जुम्मन सईद साहब से बात हुई है और दूसरे ही दिन शेख आलम साहब उनके ऑफिस भी गए थे, दफ्तर गए थे। तो ये तमाम चीज़ का खबर उन लोगों ने लिया है। उनका घर जान बाज़ार में है। अब एट अ टाइम कोई अगर कहता है कि विधायक नहीं आ रहे हैं तो ये गलत बात है। एट अ टाइम तो कोई आ नहीं सकता है और फिर दूसरे दिन आकर कुछ खास कोई मामला नहीं है। जबकि मेन चीज़ जो ये है कि हम जान पाए कि वहाँ का स्थिति क्या है, और जो भी मीडिया ये न्यूज़ बना रही है वो जो वीडियो उन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है एक मकसद के तहत। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक किसी को कोई वीडियो दिया नहीं है, बहुत सारा वीडियो हम लोगों के भी पास है। तो एक मकसद के तहत दिया जा रहा है, उसको वन साइडेड चलाया जा रहा है। एक तरफ से आप देखिएगा 3 जन का नाम लिया जा रहा है, एक तरफ से 1 जन का नाम लिया जा रहा है। जब इसका पूरा खुलासा होगा, अभी हम लोग बैठे हैं, शेख जुम्मन सईद साहब भी है, मैं भी हूँ, तो जब इसका पूरा खुलासा होगा आप लोग सवाल पूछ सकते हैं क्या क्या एलिगेशन भी लगा है। देखिए, शुरुआत अगर आप लोगों को कहेंगे तो ये एक बहुत लंबा शुरुआत है। ये शुरुआत आज से नहीं बल्कि 86 से है। हम लोगों का जो टीम है, हम लोगों के जो सरपरस्त है जनाब शेख आलम साहब, वो हमेशा से 16, 17, 18 साल की उम्र से जो भी बस्ती में जो भी बुरा काम बस्ती के अंदर में होता था वो उनके हमेशा खिलाफ रहे हैं। उस वक्त बहुत सारे लोग नहीं थे, मैं खुद नहीं था, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो आप लोग जब पुराने लोगों से, जो बुजुर्ग लोग हैं बस्ती के, आप लोग जब दरियाफ्त करिएगा, आप लोग जब अगर आप लोग इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि 86 से लेके अब तक शेख आलम साहब और उनकी टीम, उनके भाई और उनका मैं बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों का काम हमेशा से यही रहा है। शेख आलम साहब 86 में भी जब स्टेशन में जब 24-25 दुकान हुआ करता था और CPM का दौर था,
उस सब दुकान को बंद करके ज़बरदस्ती एक दुकान खुला रखा गया। जब स्टेशन में गेहूं और धान वगैरह उतरता था और वो जो है बाज़ार में जाकर बिक्री होता था, बाज़ार में जाकर उसको सोल्ड आउट किया जाता था, तो उस वक्त क्या होता था, जो मुटिया होता था उन लोगों को 2 रुपया जो है माल को ढोने के लिए दिया जाता था। कौन लोग 1 रुपया करके ले लेते थे, ये पुरानी बात है, तो हम लोग जो है किसी का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। तो इसके खिलाफ में शेख आलम साहब उतरे। वो कौन लोग थे जो ऊपर लाइन में जो है शराब बिक्री किया करते थे, जिनका जुआ का ठेक चलता था, इन सब के खिलाफ में शेख आलम साहब लड़े और उनको मशवरा दिया गया। बहुत लड़े, बहुत संघर्ष किए, अपने घर को छोड़कर रहना पड़ा। और जो ये संघर्ष होने के बाद उनको भी जो है बस्ती के बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि आपको पार्टी करना होगा इन लोग से लड़ने के लिए। तो वो बोले कि ठीक है, हम लोग को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि सामने वाला सीपीएम था। तो उनको फिर मशवरा मिला कि आप अगर कांग्रेस पार्टी करिएगा तो फिर आपके लिए बहुत परेशानी होगी, फिर आप लोगों को घर छोड़ देना होगा। तो एक कांग्रेस के ही बड़े लीडर ने, जो हमारे बस्ती में रहने वाले थे, उन लोगों ने आइडिया देकर मिलवाकर सीपीएम पार्टी ज्वाइन करवाया और आहिस्ता आहिस्ता करके शेख आलम साहब कामयाब हुए उन लोग को उखाड़ फेंकने में। और ये सब चीज़ जो है बंद हुआ और काफ़ी दिन तक बंद रहा। और बंद रहने के बाद फिर जब ये चीज़ हल्का हल्का पनपता था तो फिर शेख जुम्मन सईद साहब भी सामने आए और स्टेशन के प्रेसिडेंट पहले शेख आलम साहब थे। फिर अपने काम को, अपने भागदौड़ को, जब 2012 में शेख आलम साहब को यूथ का प्रेसिडेंट वार्ड का बनाया गया, उनके काम को देखते हुए, उनके डिसिप्लिन को देखते हुए, उनके इखलाक को, जो वो पब्लिक के साथ इखलाक रखते हैं, उसको देखते हुए जब उनको यूथ का प्रेसिडेंट बनाया गया तो स्टेशन का प्रेसिडेंट जो है वो अपने भाई को सौंपे। और तब से लेके आज तक स्टेशन बहुत अच्छा से चला। अचानक से 1.5-2 साल से क्या हो रहा है, फिर से वो पुराना दौर लगता है वापस आ गया। फिर से क्या हो रहा है, ऊपर लाइन में यही नशा वगैरह। अब आप लोग देखिए क्या है, मीडिया पर्सन है, आप लोग सवाल जो पूछिएगा मैं पहले से आप लोगों को क्या देता हूँ, इसका प्रूफ क्या है। कोई भी इंसान जो है प्रूफ मांगेगा, तो प्रूफ जो है देखिए, एक बस्ती जिसके बगल में, चाहे वो उस पार भी आप ले लीजिए दरगाह रोड, तिलजला, और इस तरफ में दाड़ापाड़ा, इसका जो है बीच बाउंड्री जो है वो क्या है, ऊपर लाइन है। वहाँ पे जब कोई भी बुराई का काम अगर होता है, जो झोपड़ी वाला जो एरिया है, मैं खास करके उसका बात कर रहा हूँ, कोई भी बुराई का काम होता है, इससे इफेक्टेड होते हैं इन सारे इलाकाओं के जो यूथ है, यूथ जनरेशन जो है, जो मुस्तकबिल है, वो इफेक्टेड होते हैं। और तोसिया से भी बच्चे आ रहे हैं और भी दीगर बस्ती से बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पे नशा का सामान खरीद रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग, अभी होने के बाद हो सकता है कि उन लोग थोड़ा चप जाएँ, थोड़ा वहाँ पर गैप कर दें, लेकिन ये अक्सर जब बातें होती है, बहुत सारे मीडिया पर्सन्स को भी हम लोगों ने कहा है और जो छोटे पुलिस के अधिकारी हैं उन लोगों को भी कहा है। तो ये चीज़ पहले होना चाहिए था, एक स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, जब वहाँ पर लोग बैठकर जो है गांजा जो है उसका नशा कर रहे हैं या पत्ता का नशा कर रहे हैं या फिर शराब पी रहे हैं, तो एक स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए था। इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है कि थोड़ा उन लोग चप जाए, लेकिन यही बात है, ये आप लोगों को पता करना है, ये पुलिस को पता करना है। दो दिन पहले जो झगड़ा हुआ, हाँ, उसमें आते हैं, उसका वजह ही बता रहे हैं। ये सब जो होता है, ये सब होने में जो हम लोग रुकावट डालते हैं, मैं एज पर 59 वार्ड रिप्रेजेंटेटिव तबरेज आलम, और ये जनरल सेक्रेटरी भी है वार्ड के, इसके साथ साथ पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन हॉकर्स यूनियन INTTUC के प्रेसिडेंट भी है। और ऊपर लैंड के नाम पे ये सब चीज़ जो हो रहा है, झोपड़ी के तरफ में एक देखिएगा वहाँ मज़ार बना हुआ है, उसको आप लोग आइडेंटिफाई करें, वो मज़ार कब बना, कैसे बना, वो असली है या नहीं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जानता। आप लोग अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो पता चले वहाँ पे बैठ के मज़ार के नाम पे क्या हो रहा है, कौन लोग वहाँ पे ये सब कर रहे हैं। जब इसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं, अक्सर देखिएगा जनवरी महीने में भी जब हम लोगों का प्रोग्राम चलता है, जनवरी महीने में भी इन सब चीज़ों के खिलाफ में मैंने ऑन माइक कहा है। ऑन माइक कहने के बाद जो ओपन होता था वो फिर झोपड़ी के अंदर होना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे 6 महीना गुजरा, 3 महीना 4 महीना गुजरा, फिर वो बाहर होना शुरू हो गया। तो जो लोग ये सब करते हैं, करवाते हैं, आप देखिएगा अक्सर जो है फ़ोन चोरी का घटना सामने आ रहा है, अक्सर स्नैचिंग का, ये जो पार्क सर्कस स्टेशन है, लोग हम लोगों के पास आते हैं, तो ये कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन सा ग्रुप, कौन सा गैंग है, इसका फ़ायदा किसको पहुंच रहा है, ये सब चीज़ समझने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है झोपड़ी से जुड़ा हुआ है। और देखिए, हम लोग खिलाफ में बोलते हैं, इससे एक झड़क होता है, हम लोग नहीं रहते हैं, हम लोगों के भी साथ जो हमारे सपोर्टर हैं, हम लोगों से मोहब्बत करने वाले जुड़े हुए हैं, उन लोग इन लोग को टॉर्चर करते हैं,
अब जो है झगड़े की तरफ हम जा रहे हैं। कैसे हुआ? वो लोग ऐसे जो दीगर लोग हैं जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, वो लोग इन लोगों से झड़प करते हैं जानबूझकर। और झड़प भी क्यों करते हैं, अभी आगे और सवाल आएगा और बताएंगे। झड़प करने के बाद क्या होता है, फिर ये जो है झमेला का ग्रुप ले लेता है। आपके हाथ में देखा गया है कुछ सामान, और कुछ जगह में बताया जा रहा है कि सामान क्या था, या कोई हथियार था या कुछ और था। देखिए, सबसे पहले तो जिन सोशल मीडिया ने ये चीज़ छोड़ा है कि कौन शख्स है समझ में नहीं आ रहा है, और जिन सोशल मीडिया ने मेरा तस्वीर दिखलाया है कि इनके हाथ में क्या है वगैरह वगैरह, एक तो आपको ये चीज़ कौन कहा है और ये वीडियो जो है, ये वीडियो किस सोर्स से आपके पास आया, इसको समझने की ज़रूरत है। एक सीसीटीवी कैमरा जो उलट लॉबी में वो भी पॉलिटिक्स करता है, सेम पॉलिटिक्स, सेम पार्टी का हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, उसके दुकान का सीसीटीवी कैमरा, उससे जो रिकॉर्डिंग हुआ है और उसमें दिखाया जा रहा है मेरे हाथ में हथियार है, मैं वो हथियार लेकर बैठ करूँ। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा क्या हथियार है। हथियार चलता भी है और इस दिन रात में भी मैंने चलाया है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है, कैसा है, क्यों है। वो रात के अंधेरे में अच्छे से नहीं आ पाया। ये है मेरा हथियार और ये जो है चलता भी है। और आप लोगों ने देखा होगा फुटेज, ठीक है, कौन है मैं बताता हूँ वो मैं था और कैसे है। देखिए, ये है वो हथियार और ये हूं मैं, और ये आप लोग फुटेज आप लोग ले सकते हैं। ये मैं हूं, ठीक है, आप इसको जैसे भी ले लीजिए, ठीक है। और ये हथियार चलता भी है और उस दिन रात में भी मैंने इस हथियार को चलाया है। आप टॉर्च लेकर के थे? देखिए, जब झगड़ा होता है तो हम लोग इस चीज से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। बस्ती जो है वो ब्लैकआउट हो जाता है और ब्लैकआउट होने के बाद मैं वहां क्यों गया, ये भी एक सवाल है, मैं वहां क्यों गया। एज पर 59 वार्ड रिप्रेजेंटेटिव और एज पर अ वर्कर, ये मेरा फर्ज है कि मेरे बस्ती में क्या हो रहा है, मेरे वार्ड में क्या हो रहा है, वहां जाकर कम से कम मैं देखूं। जी हाँ, ये बात सही है कि जिन लोगों से झड़प हुआ, जिन लोगों से झगड़ा हुआ, झगड़ा क्यों हुआ मैंने बताया। जिन इनलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ हम लोग खड़े रहते हैं, वो लोग जानबूझ के जो हम लोगों के साथ रहने वाले लड़के हैं उनको छेड़ते हैं, उनको आवाजा मारना, ऐसा बहुत सारा कंप्लेन हम लोग पुलिस स्टेशन में देते भी हैं। उनको आवाजा मारना, उनको डिस्टर्ब देना, उनको गाली गलौज देना, इससे एक झगड़ा होता है, फिर वो झगड़ा बढ़ जाता है। कोई भी इंसान कब तक जो है बर्दाश्त करेगा। और रहा फुटेज का बात, ये आपको किस सोर्स से मिला मैंने आपको बताया। एक लड़का है जो है मेरे सामने वाले टीम में पॉलिटिक्स करता है, उसने निकाल कर दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उन सोशल मीडिया से जिन्होंने ये छोड़ा कि ये कौन सा हथियार है, ये हथियार है या नहीं, आपको कैसे, आप इसको हथियार घोषित कैसे कर सकते हैं। आपको कौन राइट दिया कि आप किसी भी सामान को, किसी भी वस्तु को हथियार आप घोषित कर सकते हैं। ये काम पुलिस का है। आपको पुलिस ने बताया कि वो हथियार है, वो फुटेज पहले जाना चाहिए था पुलिस के पास, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती। वहां सामने मस्जिद है, मस्जिद के पास मैं खुद खड़ा था, मस्जिद के पास हम लोग जो है बात कर रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं, और मस्जिद के भी सीसीटीवी कैमरा में, तो ये जो मेरा टॉर्च जो हाथ में है वो मस्जिद के भी सीसीटीवी कैमरा में आया। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो एक कैमरा नहीं देखेगी। फिरदौस मस्जिद जो धोबिया मार्ट के अंदर पड़ती है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो एक सीसीटीवी कैमरा नहीं देखेगी, आसपास में जितने सीसीटीवी कैमरा है उसको चेक करेगी। और जब चेक करेगी तो उसमें पूरा क्लियर समझ में आएगा कि हाथ में है क्या। और उम्मीद करते हैं पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, कुछ सोशल मीडिया आरोप लगा रहे हैं पुलिस ने काम नहीं किया, पुलिस इसका होके काम कर रही थी, पुलिस उसका होके काम कर रही थी, पुलिस पब्लिक का होके काम कर रही थी। पुलिस ने अपना मैंने जाकर देखा, पहले मेरे पास फोन आया कि बस्ती में झमेला हो रहा है। मेरे फादर के पास थाना से फोन आया, मेरे फादर झमेला स्टार्ट होने का 2 घंटे के बाद बस्ती पहुंचे हैं। उनका भी फुटेज आ रहा है कि वो जो है पत्थर ये करवा रहे हैं। अब उनका रोल देखिए, उन्होंने जी हाँ, उन्होंने जाकर सबसे पहले झमेला को रोका। और वो जो वीडियो है, जब झमेला स्टॉप हो चुका है, झमेला स्टॉप हो चुका है और जब थाना वाले आ चुके हैं, जब तोपसिया थाना टीम, बनियापुकुर थाना टीम दोनों आ चुके हैं, झमेला स्टॉप हो गया है, पापा वहां मौजूद है, जो पत्थर यहाँ वहां पड़ा हुआ है, लड़का लोग को बोल रहे हैं कि उसको ला के रखो, और कुछ लड़का उठाकर वहां रख रहे हैं और कुछ लड़का फिर लेकर साइड में कर रहे हैं, ताकि पब्लिक को, आप देखिएगा वो छोटा छोटा ईंटा है, उसको तो तोड़ा नहीं गया, वो छोटा छोटा ईंटा वहां पे ऑलरेडी है, उस वीडियो को बनाया गया। थोड़ा सा
फायरिंग की जो खबर है कितना सच्ची है ये? एक- फायरिंग की खबर है एकदम फॉल्स खबर है। जिन जिन सोशल मीडिया ने ये खबर फैलाया है, मेरे हिसाब से उनके ऊपर केस होना चाहिए और जरूरत पड़ेगा तो मैं खुद केस को दर्ज करूंगा। ये एकदम फॉल्स खबर है। ये आप लोग पुलिस से दरियाफ्त करिए। दोनों जो है एक दो जगह से जो है कुछ लोगों ने झड़प किया, आपस में झगड़ा किया, लड़ा, ये बात सही है। पत्थर चला, ईंटा चला, ये बात सही है। लेकिन गोली और बम मिलने की सूचना मिल रही है, गोली और बम चलने की सूचना मिल रही है, जो कुछ सोशल मीडिया ने जो ये आवाज लगाया है, ये आप लोग बिना इन्वेस्टिगेशन किए कैसे आप लोग जो है रिपोर्ट बना देती हैं? ना एक भी गोली चला है, ना एक भी बम चला है। और सही टाइम में तोपसिया थाने की टीम आई है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा थे, तो फिर बनियापुकुर की टीम आई और दोनों ही ओसी ने, राजीव सौ सर ने भी और राजीव देव सर ने भी अपना बहुत अच्छा किरदार निभाया है, पूरा आकर मामला को क्लियर किया है। और हम लोगों ने, खास करके जनाब शेख आलम साहब ने उसको पूरा कोऑपरेट किया है। और शेख जुम्मन सईद साहब जो कि स्पॉट में गए ही नहीं, उनका उसमें कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि पुलिस का फोन शेख आलम साहब के पास आया था, तो शेख आलम साहब का वहां जाना फर्ज था। वो झमेला शुरू होने के 2 घंटे के बाद गए और पुलिस को शेख आलम साहब ने भी फोन किया और शेख जुम्मन सईद साहब ने भी खुद फोन किया है। पुलिस को खुद फोन करके बताया कि यहाँ झमेला चल रहा है, आप लोग टीम को भिजाइए, क्योंकि लड़का लोग को जो मेरा सपोर्टर है काम गलत कर रहा है। हम लोग झमेला का या हम लोग जो है झगड़े के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम लोग रोकेंगे, कहीं ना कहीं रुक जाएगा, सामने वालों को कौन रोकेगा? उसके लिए हम लोगों को पुलिस को फोन करना पड़ता है। चलो साहब, मेरे एक सवाल है, इतना तो 2 दिन से उसके बाद यहाँ के विधायक यहाँ है 59 नंबर वार्ड, एक बार तो विधायक आए, आप लोग से रास्ता करने का प्रयास किया। देखिए, एक नंबर बात तो ये क्लियर करना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, जब आप लोग पोस्ट करें तो आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग सवाल को भी उसमें ढालें, क्योंकि वन साइडेड जो लोग इंटरव्यू चलाते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। आपने सवाल क्या पूछा? आपने अच्छा सवाल पूछा, ठीक है, मैं एमएलए साहब के बारे में बोलूंगा, आप अपना सवाल अगर उससे हटा दीजिएगा तो ये जो है गलत बात है। बहुत गलत बात। एमएलए साहब का घर है जान बाजार में, एट अ टाइम रात में वो नहीं आ पाते। और अगर 2 लोग में, देखिए ताड़ापाड़ा का ज्योग्राफी को आप समझिए, 59 वार्ड भी यहाँ पे शो किया जा रहा है। ताड़ापाड़ा को ज्योग्राफी को आप लोगों को समझने की जरूरत है, और ज्यादा इसमें नहीं कहूंगा, जो है खत्म की तरफ जाऊंगा, इतना ज्यादा बोलकर भी फायदा नहीं है। ताड़ापाड़ा का ज्योग्राफी ये है, झगड़ा जो हुआ जना कल्याण बैम समिति और ग्रीन स्टार क्लब, 2 हम लोगों के बस्ती का क्लब है, जो पार्क सर्कल रेलवे स्टेशन फाटक का जो गेट है, जहां से अभी मैंने कहा कि झोपड़ी के पास से ये सब इलीगल एक्टिविटीज ऑपरेट हो रहा है, वहां से ढुकेंगे जना कल्याण बैम समिति, वहीं से सीधा आएंगे हम लोग साउथ की तरफ तो ग्रीन स्टार क्लब। और क्योंकि वो एक्टिविटीज वहां चल रहा है और ये जो एंटी सोशल लोग हैं उनका वो रास्ता है झोपड़ी तक जाने का, वहां से जो जाते हैं तो वहां जो ग्रीन स्टार क्लब पड़ता है, अक्सर वहीं पे ज्यादातर 90% जो मैंने कहा, ये आवाजा देना, गाली देना, किसी लड़के को जानबूझ के जो है पैर में जो है बाइक का चक्का चला देना, ये सब चीज अक्सर होता है ग्रीन स्टार क्लब में। तो यहाँ झगड़ा हुआ और झगड़ा वहीं पे हुआ। अब ताड़ापाड़ा के ज्योग्राफी को थोड़ा सा और समझिए। जो फुटेज मेरा नजर आ रहा है या जो फुटेज मेरे फादर का नजर आ रहा है, ग्रीन स्टार के बाद अब थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ आएंगे तो वहां पे जो है जो बताया जा रहा है कि हम लोगों का लड़ाई रहमत हुसैन साहब के साथ। हम लोग लड़ाई किसी के साथ नहीं है भाई। लड़ाई जो इलीगल एक्टिविटीज कर, आप पता करिए कौन कर रहा है, उसका पैसा किसको पहुंच रहा है, उसके साथ है। तो वहां से नॉर्थ की तरफ और आएंगे, रहमत हुसैन साहब का वहां पे घर है फिरदौस मस्जिद के सामने। और हम लोग जब वहां पे पहुंचे, खास करके शेख आलम साहब वहां पे खड़े होकर हैं, क्योंकि कुछ लड़के ग्रीन स्टार के पास है और कुछ लड़के जो है उन लोग जना कल्याण क्लब के पास है। तो नॉर्थ फिर नॉर्थ, ये लड़के लोग यहाँ ना आए, तो उस मोर्चा को संभाला किसने? शेख आलम साहब, कि कोई भी जो है रहमत हुसैन के घर के पास ना आए, ठीक है, वो भी मेरा चच्चा लगता है, उसके घर के पास ना आए। तो वहां जो संभाला, हम लोग वहां से खड़े होकर देख रहे हैं कि उनके टेरेस के ऊपर से वीडियो हो रहा है, मेरे फादर का उनके टेरेस के ऊपर से वीडियो हुआ। तो मेरे फादर बोले ले रहा है वीडियो, जो कर रहा है उसको करने दीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई पत्थरबाजी ना होए, सब पत्थर मेरे सामने, यहाँ पर लड़का लोग को बोल के डांट के डपट किए, सब पत्थर ला के साइड करो। मेरे फादर का जाने का पहले जो हुआ उसके बाद पूरा रोक दिया गया। और मैं वहां से 2-3 बार गुजरा,
मैं वहां से 2-3 बार जो गुजरा हूँ, एक सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज आया, जो अभी मैंने क्लियर किया, और उसके बाद मजीद का भी सीसीटीवी कैमरा जो मैं कह रहा हूँ है। और ये फुटेज के साथ ना कुछ फुटेज और भी है जो कहीं ना कहीं से घूर के कुछ ना कुछ सोर्स के थ्रू हम लोगों के पास भी आया है। उस वीडियो में पूरा समझ में आ रहा है, मैं फोन में बात कर रहा हूँ, उसी फोन में उसी हाथ में टॉर्च भी है, उसमें पूरा समझ में आ रहा है कि मेरे हाथ में टॉर्च है, लेकिन उस वीडियो को नहीं चलाया गया। जिस वीडियो में जो वीडियो थोड़ा ब्लर है, जो वीडियो थोड़ा सा हेजी है, जिसमें समझ में नहीं आ रहा वो है क्या, उस वीडियो को जानबूझ के चलाया गया। एक फोटो आप और देखिएगा, एक फोटो कल जो है महबूब भाई ने भी चला दिया, उस फोटो में मेरा हाथ ही ब्लर है। जो महबूब भाई बोल रहे थे कि इनके हाथ में आखिर क्या है, कौन सा हथियार है, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो हथियार है कि नहीं है? मेरे हाथ में मेरा आईफोन है, ये गोल्डन कलर का आईफोन है, जो फ्लैश लगने से इसका पीछे का कलर जो है वो चमकेगा, यानी कि लाइट, थोड़ा लाइटिंग रहा मेरे हाथ में ये है। और हम लोग कहाँ खड़े होकर है, उस भाग दौड़ में क्या हुआ, मेरे संग का एक दोस्त को जो है वो गिर गया, उसको काफी चोट आया। रात में कहाँ जाए, मेरा एक बड़ा भाई, एक दोस्त गुड्डू भाई करके है, जो रहमत हुसैन साहब के घर के बिल्डिंग के पीछे उनका बिल्डिंग है, ठीक है, उसका फर्स्ट फ्लोर में घर है और रहमत साहब का घर है सेकंड फ्लोर में। तो हम लोग जब वहां पे गए बर्फ लेने के लिए, दोस्त है वो खोल देगा भाई, दरवाजा खटखटाया, वहां मैं खड़ा होकर था, मेरे हाथ में आईफोन था, वो फोटो आईफोन का, वो देख रहे कि मेरा चच्ची वहां से वीडियो बना रही, उनका नाम है अर्जिना चच्ची, वो बना रही है वीडियो, लेकिन उसको जो है किस हिसाब से देखिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हाथ को ब्लर करके बोला जा रहा है ये क्या है। तो इसमें जाना नहीं चाहूंगा, इसमें जो भी इलीगल एक्टिविटीज है, इसमें मेरा चच्चा है या नहीं है, कौन है नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि अभी आप देखिएगा कि कुछ इलीगल, कुछ लोग जो है एक साथ उन लोग आए हुए हैं और एक साथ बैठे हुए हैं, और बहुत सारे वीडियोस भी है, आप लोग बोल रहे हैं कि बाद में दे दीजिए, वरना मैं यहाँ पे दिखाता, ठीक है, फोन में ऑन करके कौन कौन साथ में बैठा हुआ है। और उस झमेले में जो फुटेज हम लोग के पास है, हम लोग भी तो यूज कर सकते थे ना भाई, किसी मीडिया को दे करके ये करके। किसके हाथ में बेसबॉल का बैट है, बेसबॉल का बैट अक्सर कलकत्ता शहर में मारधर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके हाथ में वो भी है। कौन पत्थरबाजी कर रहा है, वो ब्लैक शर्ट पहना हुआ है, बेसबॉल का बैट जिनके हाथ में है, कौन पत्थरबाजी कर रहा है, व्हाइट टी शर्ट पहन के, कैप पहन के, कौन पत्थरबाजी कर रहा है वो भी है। उनका नाम काम है मीडिया का बताना। मैं और जमीला भाई, मेरा घर में मेरा परिवार है, हमको अपना बच्चा लोग को पढ़ाना है, लिखाना है, इसमें नहीं जाना है, फर्ज समझ के गए। और आप कैसे करके एक इंसान को जिसका नाम में कभी कोई केस नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई भी मीडिया आप टारगेट बना के काम करिएगा, ये अच्छी बात नहीं है। सुमन जी, एक बात आपसे पूछना था, क्या सिचुएशन अभी कंट्रोल साहब, ये चीज आप कैसे क्लियर करेंगे? सोशल मीडिया में ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है जो बैनर लग रहा है, बैनर में एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट आलम साहब है, यूथ के प्रेसिडेंट आप है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, तो इसको आप कैसे जवाब? किस चीज की पुष्टि नहीं हो पा रही? बैनर में आपका जो 4 नंबर ब्रिज के पास या 59 नंबर वार्ड में जो बैनर लगा है, जी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, एक तरफ आपका फोटो है, एक तरफ आलम साहब का फोटो है, तो आपका पोस्ट लेकर भी सामान उठाया जा रहा है। देखिए 21 जुलाई का बैनर तो अभिषेक बनर्जी ने कह दिया था। अभिषेक बनर्जी जो हम लोगों के यूथ लीडर, हम लोगों के फ्यूचर है, ठीक है, एक नंबर बात, तो इसमें कोई मसला है ही नहीं। ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है जो हर पूरा कलकत्ता शहर का पल पल का खबर रखती है, और उनके ऊपर हम लोगों को पूरा उम्मीद है। और यहाँ कुछ चैनल जो है, पता नहीं उन लोगों को कौन हवा दे रहा है, पार्टी के ऊपर भी सवाल उठा रही है, तो इसमें कोई बात नहीं है। ये झड़प कुछ लड़कों का झड़क है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ लड़कों का झड़क है। इसको कंट्रोल पर है? सिचुएशन शुरू से ही कंट्रोल में है, सिचुएशन पुलिस ने पूरा कंट्रोल में लिया है। एक दो दिन से ना झमेला चला है, एक दो दिन से ना झमेला चला है। जो भी मामला हुआ एक दिन का ही, एक रात का ही मामला हुआ है, और उसके पहले जो भी छोटा मोटा देखिए हर बस्ती में होता है, वो जो मामला हुआ एक रात का मामला है। और 2 दिन से जो मसला है वो पुलिस अपना काम कर रही है ताकि कोई भी मामला ना बढ़े, इसलिए पुलिस अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है। तो सिया थाना को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि वो रात में आती है आजिजी के साथ, कुछ दुकानों को जो हॉट एरिया जो है, जहाँ पर कुछ होने का आशंका है जी, वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, बस इतना ही है, और सिचुएशन पूरा कंट्रोल में। आप लोगों का कहना है कि आपराधिक माहौल में आज जो बाल सर्कस की स्थिति, जो छवि बनाई जा रही है,
आपके वार्ड की जो छवि बनाई गई है एकदम फॉल्स। वो गलत है, और जो अपराधी है वही आप लोगों को अपराधी साबित करने में जी। जुटे हुए हैं, और इसमें मीडिया का एक वर्ग हेल्प कर रहा है। जी। यही कहना चाह रहे हैं ना? जी। तो ये बताइए कि जो लोग आपको साबित करना चाह रहे हैं वो भी तो तृणमूल कांग्रेस के हैं, देखिए वो भी और आप भी तृणमूल कांग्रेस के हैं। जी, इसमें मैं आना तृणमूल कांग्रेस की गुटबाजी का नतीजा इस वार्ड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हम लोग इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जनता को प्रॉब्लम हो, बिल्कुल भी हम लोग इसके पक्ष में नहीं है। इसमें क्या है, आप जो सवाल आपने किया कि वो भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, बात सही है, वो भी मीटिंग मिছিল करते हैं, बात सही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। आपको बताना चाहूँगा, दाड़ापाड़ा ये इलाका सीपीएम के अमल के बाद पूरा पीसफुली इलाका है। अभी फिर से यहाँ पे ये मामला क्यों घट रहा है, इसको कर रहे हैं कुछ हमारे वार्ड लेवल के नेता जो अपने फायदे के लिए मैं नाम भी कह देता हूँ, असीम चक्रवर्ती जो कि वाइस प्रेसिडेंट, मनोज साव जो कि टीएमसी लीडर है, ये लोग जो है हवा दे रहे हैं रहमत हुसैन को, औरंगजेब को। एक नाम और सुनिए, औरंगजेब। एक तरफ देखिए एक मीडिया रिपोर्ट बनाती है, एक तरफ से नाम आता है शेख आलम, जुम्मन सईद, तबरेज आलम, और एक तरफ अब नाम शो करते हैं रहमत हुसैन। तो पब्लिक को आप लोगों ने बेवकूफ समझा है। रहमत हुसैन, अब सुनिए वहां से नाम, ये इलीगल एक्टिविटीज में किनका हाथ, ये आपका काम है पता करना, ठीक है। लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो लोग उनके पास जाकर आना जाना करते हैं, बैठते हैं, उनके क्लब में बैठते हैं 2-2 बजे रात तक। आप बताइए क्लब में 2 बजे 2:30 बजे रात तक कोई क्यों बैठेगा। हम लोग जो है 11 साढ़े 11 बजे घर चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 बजे 2:30 बजे रात तक का क्लब में कोई क्यों बैठेगा। ये सारे लोग उस क्लब में जाकर बैठते हैं, इसी चीज का झगड़ा है, इसी के खिलाफ में ये झगड़ा। आपको एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, ये 59 वार्ड में अक्सर जो होता है, ज्यादातर जो है झड़प हो रही है, ये माइनॉरिटी बेस्ड इलाके में हो रही है। इसमें तो और भी बहुत सारे बंगाली इलाके हैं, जैसे काउंसिलर जिस तरह पे बैठती है, उन सब जगहों पर इसकी झड़प जो बहुत कम देखी जाती है। ऐसा देखिए ऐसा इसलिए है, औरंगजेब और रहमत हुसैन का आप हिस्ट्री मालूम करिए। इन दोनों का जो हिस्ट्री है, इन दोनों का हिस्ट्री ये है, ये दोनों एंटी थे और ये दोनों मल्लिकपुर में रहते थे। और 4-5 साल बैक जाइएगा तो रहमत हुसैन का क्या बिजनेस था, उनके पास क्या था नहीं था, ये आप लोगों को मालूम चलेगा। 4-5 साल अगर बैक जाइएगा, ये मल्लिकपुर में जो इलीगल एक्टिविटीज होता था, इस तरीका का जो ये लोग करते थे, इसमें कुछ नोक झोंक में ये औरंगजेब जो है ये रहमत हुसैन के ऊपर गोली चलाया। गोली चलाने के बाद ये मामला भी बराईपुर थाना में दर्ज है। मैं आप लोगों को ऑन कैमरा क्या कहूंगा, कोई फॉल्स बात, कोई फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाने। गोली चलाया, उसके बाद वो आकर दाड़ापाड़ा में वो रहना चालू किया है। दाड़ापाड़ा में रहकर फिर आज जो है देखिएगा 5-6 बिल्डिंग उनका हो चुका है। ये भी बताना चाहूंगा, ये जो 5-6 बिल्डिंग है, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, आप इसको सुनिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग सब अक्सर कहते हैं सब हम लोग भाई भाई हैं। नॉन मुस्लिम लोग जो कुछ वहाँ रहते थे, वहाँ पे ये 5-6 प्रॉपर्टी को जो है बात करके और एक प्राइस जो है तय करके, उनका पैसा अभी भी लाखों में वो पैसा है, लाखों में उनका पैसा अटका के रखा है। आप लोग दरियाफ्त करिए, उन लैंडलॉर्ड को नाम निकालिए, उस पोजीशन का लैंडलॉर्ड कौन था, और उससे आप लोग पूछिए, आप लोगों को पता चलेगा। लाखों में उनका पैसा अटका के रखा है। आपका भी बार-बार इस मामले में नाम आ रहा है, इस मसले में आपको क्या कहना है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। देखिए मसला है कि अभी बहुत सारा बात जो प्रेसिडेंट साहब जो है यूथ का तबरेज आलम बोल के गया, ये बहुत अच्छा बात वो बोला कि कहीं ना कहीं हम लोग तीनों आदमी गड़िया दे रहे हैं। एक आलम भाई है, एक महफूज जुम्मन सईद, एक तबरेज आलम, मगर एक जगह कर रहा है किसको, वो है रहमत हुसैन। मगर सिर्फ रहमत हुसैन नहीं है, रहमत हुसैन, औरंगजेब और वसीम चक्रवर्ती और मनोज साव। इसका वजह क्या बता दे रहे, 1 साल पीछे चले जाइए आप, तो उसके थाना में जाके आप मालूमात कर लीजिए। उस टाइम में भी तुपसे थाना में मालूम कर लीजिए, ये वसीम चक्रवर्ती, ये मनोज साव, ये औरंगजेब सब मिलकर एक दंगा किया था। उस टाइम भी हम लोगों से ये मसला चला था तुपसे थाना सामने में या बस्ती में। वहां पर आलम भाई का क्या रोल था, जुम्मन शहीद का क्या रोल था, तबरेज आलम में क्या रोल था, वहां पर तुपसा थाने के सामने सीसी कैमरा लगा हुआ है। हम लोग पूरा रोके उसको। मैं उस झमेला को लोग बढ़ाने मांगा, फिर वहां झमेला खत्म हुआ, फिर बैठ के मीट मुटाव हुआ। अभी जो है जिस तरीके से बोला कि औरंगजेब जो है रहमत को गोली चलाया था मल्लिकपुर में, पाँव में चलाया था, उसका लगा नहीं। ये बहुत पीछे वाला बात बता रहे हैं, 2 साल
लगभग हो गया कुछ साल पहले। कुछ साल पहले के बाद। तो इसका बरायपुर थाना में जो बोल रहे हैं आपको उसको इंक्वायरी कीजिए आप लोग। बरायपुर थाना में दोनों का नाम में एफआईआर किया हुआ है और दोनों को मल्लिकपुर से आउट किया गया। उसके बाद में रहमत भी यहाँ रहा, कुछ दिन बाद औरंगजेब आया। आज औरंगजेब रहमत के संग सट के, औरंगजेब के भाई जो है पहले एक दूसरे का दुश्मन थे, अभी एक साथ अभी एक संग है। औरंगजेब रहमत बोलिए तुम फोटो दे देंगे कहा अभी ये दोस्ती है या नहीं है। और इसमें वसीम चक्रवर्ती, आपका मनोज साहब, ये लोग सब मिल के एक होके इस झमेला को और बढ़वा रहे हैं। और झमेला सिर्फ एक ही दिन हुआ है, वो 22 तारीख को झमेला हुआ है, कोई बड़ा झमेला नहीं हुआ। झमेला का जो मसला है उस दिन हम लोग थाना को भी फोन किया, थाना वाला को भी फोन किया गया, थाना वाला भी आया, थाना वाला बहुत अपना अच्छा काम किया, पुलिस बहुत अच्छा काम किया। और वो झगड़ा में हम कहीं गए नहीं, बुलाए नहीं, गए नहीं, हमारा कमर में भी दर्द, हम जा नहीं सके, वो अपना गए। आलम भाई को 2 घंटा बाद फोन किया गया, आलम भाई वहां पहुंचा, तबरेज आलम पहुंच के वो झगड़ा को रोकने का कोशिश किया। कैसा? पहले पुलिस से मुलाकात किया, मुलाकात करके आके जैसा बताया फिरदौस बस के सामने खड़ा है, वहां सीसी कैमरा लगा हुआ है, आप लोग उसको चेक कीजिए कि आदमी के पास सामान नहीं, उसको बदनाम करने के लिए इस तरीके से कि उसको माने बदनाम करके उसको बस्ती में आदमी का नजर में, पार्टी का नजर में बुरा बनावे, तो ये ठीक नहीं है। अब बता के तबरेज के हाथ में सामान किसने बता रहा है? तबरेज एक जुबो प्रेसिडेंट है वार्ड का, 4 साल से बहुत अच्छा चला रहा है। जैसा जितना वार्ड में जितना अच्छा जुबो प्रेसिडेंट है उससे बहुत बेहतर तबरेज है, इसलिए कि उम्र में भी कम है, पढ़ाई लिखा लड़का है और आदमी का काम करता है। अब कहीं ना कहीं किसी का दिल में लालच हो रहा है, ये वसीम चक्रवर्ती, मनोज साहु जो है, ये उसका दिमाग में भर दिया है कि तुमको कहीं ना कहीं पर पोस्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं पर तुमको लीडरशिप मिल रहा है। ये हिसाब से तबरेज आलम को बदनाम करने के लिए, शेख आलम को बदनाम करने के लिए ये साजिश खेला जा रहा है। अब देखिए अभी बता रहा है कि सुन्नोदा नहीं आया, अब वहां पर अगर तबरेज आलम नहीं आए, रात में शेख आलम नहीं आए, तो फिर तो ये भी बदनाम होता कि घर में रहते हुए वो झगड़ा को बढ़ा दिया और वो आया नहीं। तो आना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा भाई, झमेला बढ़ेगा। तो इसीलिए आज सोनोदा जिस तरीके से अपना काम कर रहा है, बस्ती में बहुत अच्छा काम कर रहा है, दोनों को समझा रहा है, ये नहीं कि एक को सपोर्ट कर रहा है कोई नहीं, दोनों समझा रहा है कि झगड़ा तरह मत जाओ। और हम लोग भी इसी में है कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज देखिए अभी भी बता रहा है कुछ मीडिया कि झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है मोहल्ला में, एक ही दिन झगड़ा हुआ है। पुलिस का जो काम है बहुत अच्छा करे कि भाई 9 बजे बंद करने बोला दुकान, इसलिए कि दुकान में अड्डाबाजी ज्यादा होता है, अड्डाबाजी होगा फिर झमेला होगा। इसीलिए झमेला को रोकने के लिए थाना वाला बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि 9 बजे बंद कर रहे। लास्ट सवाल ये, काउंसलर से क्या आपको कोई संपर्क हुआ? नहीं, काउंसलर का जो मसला है सुन लीजिए, इससे पहले भी काउंसलर से झमेला हुआ, काउंसलर है, उनका लड़का है, उस टाइम में औरंगजेब भी काउंसलर का संग में रहता था, मनोज साहु भी काउंसलर के में कुछ दिन पार्टी किया, वसीम चक्रवर्ती भी कुछ दिन पार्टी किया। जब उन लोग देखा कि माने आलम को जुबो पिसन नहीं हटा सका, फिर एक टीम किया, टीम करके उस पर रहमत हुसैन को और औरंगजेब को शामिल करके इस तरीके से खेल खेलता है। अच्छा, तो आप लोग वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं, रहनुमा हैं, तो क्या इस मामला को सॉल्व करने की कोई स्टेप लेंगे या इसी तरह से दहशत का माहौल बना रहेगा? देखिए अभी भी फिर बता रहे हैं कि उस झमेला में देख लीजिए कौन कौन है, हम लोग उस झमेला में नहीं, मगर झगड़ा दोनों तरफ से हुआ। जब एक आदमी किसी को मारेगा तो डिफेंस के लिए उसको भी करना पड़ेगा। क्या बैठ के आपको बात करी? देखिए अगर बैठने का, देखिए हमेशा हम लोग यही चाहा कि हम लोग मोहल्ला में अपना सोशल काम किया, हम लोग हमेशा चाहेंगे मोहल्ला को पीसफुल, और मोहल्ला वाला हम लोगों का साथ है, मोहल्ला का लोग हम लोगों का साथ है, इसलिए अभी से नहीं बहुत दिन से हम लोग मोहल्ला वाला का संग। सर, तो रहमत साहब जो आपके रिलेटिव है, तो क्या आपको बुझाई लगी बैठ करके इस मामले को सॉल्व करें? एक परिवार आपस में लड़ रहा है इस मामले को लेकर। देखिए यही बात बोले ना कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए वो सपना देख रहा है बहुत कुछ है। तो उसको आदमी कुछ बलगला रहा है कि ये पोस्ट आपको मिल जाएगा, वो पोस्ट आपको मिल जाएगा, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। वो बैठने में राजी नेता तकब्बुर उनके अंदर आया, और यहाँ पर तो एक लीडरशिप है, वो लीडरशिप को बदनाम करने के लिए, पार्टी का नहीं बदनाम करने के लिए कहीं ना कुछ बक रहा है। देखिए एक सोशल मीडिया में अभी खबर देख रहे थे हम लोग, कोई भी भाई हो, नाम नहीं बोल रहा है, वो बोला मीडिया वाले लोग को मारा जाता है। तो मीडिया वाला लोग, आप लोग यहाँ पर बहुत सारा मीडिया वाला है, यहाँ बतावे हमको कि कौन यहाँ मार खाया। एक काम हुआ है सबे बारात में, 1 साल हो गया, मैदान में एक प्रोग्राम हुआ, मैदान में एक हादसा हुआ था सबे बारात जुमा का रोज, हम लोग पूरा याद है। एक बिल्डिंग 30 साल का बिल्डिंग, उसका एक पांचिल गिर गया था, बोलने में मजबूर हो, 40 साल पुराना, उसका एक पांचिल गिर गया था। तो हम लोग वहाँ बैठ के, हम आलम भाई दौड़ के गए, थाना को फोन किया, थाना आ गया, पूरा अमाम आ गया, आगे भाई देखे कोई कुछ हादसा कुछ नहीं हुआ। उसमें से एक खबर वाला आ गया, मीडिया वाला, जो अपना खबर को छोड़ा है। अब वो आके वो बिल्डिंग दिखाते एक मस्जिद बन रहा है, रूहानी मस्जिद, वो रूहानी मस्जिद आमना दापड़ा में, वो मस्जिद को दिखाया, देखिए अनलीगल बिल्डिंग बन रहा है, ये देखिए अनलीगल ये हो रहा है। तब अमाम गर्म,
गर्म होने में धक्का धुक्की हुआ, उसमें हम लोग रोके। आदमी का बोलने लगा भाई मस्जिद मंदिर किससे दिखा रहे, जो हादसा उसको दिखाइए। यही चीज के लिए वो गुस्सा होकर कहीं ना कहीं गुस्सा होके ये काम को किया। अब औरंगजेब कौन है ये सुन लीजिए। औरंगजेब का बाप जो है ये एकदम 40 साल पीछे चले जाइए, वो जहां पर हम लोग मस्जिद बना मस्जिद आमना, वहां पर शराब बिक्री करता था। उसको यही आलम भाई वो शराब का अड्डा को, गांजा का अड्डा को खत्म किया। आज इसीलिए आलम भाई जुम्मन शहीद पूरा। हम लोग हमेशा आज देखिए 1 साल पीछे चले जाइए, कितना चौप्पल का हुलिया था। जब रहमत हम लोग से पहले था, हम लोग एक टीम थे। जब ये सब चीज हम लोग रोका, उनको खराब लगा, वो चोट टोनू, रहमत, पोकाराज, इस तरीके से टीम और बहुत सारा लड़का है, राकेश ली, इस तरह से बहुत ही लड़का ऐसा है। इन लोग बच्चा राज, इन लोग सब मिलकर चौप्पल लाइन में एक बस 2 नंबरी काम चला रहा है, उसका पैसा होता है। तो ये चीज हम लोग नहीं होने देंगे। तो ये तो आप लोग के साथ जो अभी हुआ ये 1.5-2 साल का मामला जो आप लोग, तो इससे पहले तो आप लोग के साथ नहीं। उस टाइम हालत देख लीजिए आप, ऊपर लाइन का हालत को देखिए क्या बताया। कुछ दिन पीछे चले जाइए, 1 साल आगे क्या हालत था, अभी क्या हालत है। अभी अनवर हुसैन, रहमत हुसैन और राकेश ली, पोका राज, बच्चा राज, औरंगजेब लोग किस तरीके से उस हालत को करके रहे। पुलिस देखिए, पुलिस कहीं ना कहीं काम करता है। तो मैंने हमारा तोपसी एरिया बनियापुर एरिया नहीं है, वो जेआरपी एरिया पड़ गया। अब जेआरपी जब आता है तो कहीं ना कहीं छिपाता है माल को, कहीं ना कहीं छिप करता है। अगर तोपसी आ रहा था बनियापुर तो इसको चलने नहीं देता, थाना रेल लाइन के ऊपर भी हमारा काम होता है। आप रेल लाइन का पूरी टोनूस देखता है, उसको चोट टोनूस का नाम पूरा देखता है उसको। इफेक्टेड इसमें बनियापुर तो जी। यही है। रहमत हुसैन जो है पूरा करप्शन से बताया जा रहा है, तो इतना उनके ऊपर आरोप लगने के बाद भी तो एमएलए जो है यहाँ पे सोना कमल शाह के साथ स्टेज शेयर क्यों करता है, आरोपी के साथ उनको स्टेज में क्यों देखता है? देखिए एक प्रोग्राम करता है। अब तो लोकल में है, हम लोकल में बस्ती वाला, लोकल में तो हमारा नेता देख रहा नहीं है। नेता क्या देख रहा है कि हाँ ठीक है, नेता को जो दिखाया जा रहा वही देखे, हमको जो दिखाया जाएगा वही देखे। हमारा सुन्नोदा जो है जिस तरीके से हम लोग को गाइड करता है, एक फैमिली की तरह गाइड करता है। आज आदमी उसको करेगी वो नहीं आया नहीं, वो फैमिली की तरह लोग गाइड कर लाइन देता है। वो रहमत हो या जुम्मन हो या आलम हो या मनोसा हो या वसीम हो या रहमत हो, किसी को भी फैमिली की तरह देखता है। वो तो कभी भी नहीं बोला 2 नंबर ही करो। अब आप छिप के कुछ कीजिएगा तो उसका तो गलती नहीं है। बाप कभी भी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा गलत हो, बाप हमेशा चाहेगा, माँ हमेशा मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा अपना बस्ती में उन्नत। देखिए अगर कहीं पर जाता भी होगा वो हमसे पूछेगा कि जुम्मन ऐसा क्या है, और हम तो बोलेंगे नहीं हम नहीं करते। वो तो आके देखेगा नहीं, रात के अंधेरा में या दिन का उजाला में, वो तो देखेगा नहीं। जुम्मन भाई, टीएमसी के लोग ही आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी के ही लोग अपराध कर रहे हैं, इसकी हत्या अंजाम दे रहे हैं, इलाके का माहौल खराब कर रहे हैं। आप लोग की पार्टी की अथॉरिटी को, मतलब आप तो पदाधिकारी हैं, आप अपने नेता को बता रहे हैं और नेता अगर मामले को लेकर मामले की गंभीरता को नहीं समझ के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस मामले में आपको क्या कहेंगे? क्योंकि ऑलरेडी नेता अगर चाह ले, सोने कमल शाह या उनके ऊपर वो लोग चाह ले तो क्या ये इतने बड़े अपराधी है, ये इतने बड़े माफिया है, इनके औकात हो जाए। देखिए झमेला तो बहुत दिन से चल रहा है, मगर झमेला तो इतना बड़ा हुआ, झमेला एक ही दिन हुआ, वो है 26 तारीख का रात में, और एक ही दिन में खत्म हुआ मामला। और अभी कोई झमेला नहीं है मोहल्ला में, मोहल्ला भी पीसफुल है। मगर हाँ, आदमी डर रखी जगह रात में दुकान बंद हो रहा है, पार्ट बंद हो रहा है, इसलिए। और झगड़ा जो हुआ ग्रीन स्टार से लेके रेल गेट, पूरा एरिया में झगड़ा कहीं पर नहीं हुआ, एरिया में कोई डोल भाग कहीं पर नहीं हुआ। हर इंसान से पूछ लीजिए, हर जगह सीसी कैमरा लगा हुआ, आप लोग चेक कर सकते हैं। हर चीज हम लोग बोल रहे हैं, वो आपको पॉइंट बता रहे। सीसी कैमरा बहुत जगह लगा हुआ, पहले नहीं लगा हो रहा था, अभी तो लगा हुआ। आप सीसी कैमरा चेक किए, कहाँ झमेला हुआ समझ में आया। सब कुल मिला के इलाके में शांति है कि अफवाह फैलाई जा रही है? हाँ, कुछ ज्यादा अफवाह, इसलिए कि आप लोग बुलाएंगे, इसलिए कि आप लोग इसको देखिए और देखिए सही खबर इसको आप लोग पहुंचाइए। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद,
जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।